हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी मास्टर चैनल पे। माय नेम इज़ जैद नैतिक। कल हमने पार्ट 1 किया था साइंस चैप्टर 4 का, और आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपका ज़्यादा समय ख़त्म ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी सोचा है कि एक टम्बलर क्लॉथ के पीस का क्यों नहीं बनता? Recall our experience with pieces of cloth in chapter 3. याद कीजिए अपने चैप्टर नंबर 3 में किए हुए एक्सपेरिमेंट्स। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप लिक्विड। ये भी याद रखिएगा कि हम एक टम्बलर को उसके अंदर लिक्विड रखने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ? क्या ये मजाक नहीं होगा कि हम एक क्लॉथ का टम्बलर बनाएं? हमें टम्बलर बनाने के लिए ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और कुछ और चीज़ें चाहिए, वो वाटर को होल्ड कर सकती हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग। वैसे ही पेपर भी हम खाना बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। आगे देखिए फ्रेंड्स, वी सी देन that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। दोस्तों देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, उस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं और वो किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। सो वट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज? इनकी क्या प्रॉपर्टी है जो हमारी यूजेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं, पढ़िए। अपीयरेंस, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स कुछ अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। दोस्तों जो आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। डू एनी अदर ऑफ दिस अपीयर शाइनी? क्या इनमें से कोई शाइनी दिखता है? सेपरेट द शाइनी मेटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। जो भी शाइनी दिखता है उनमें से एक को दूसरी साइड रखिए और एक को दूसरी साइड। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। ऑब्जर्व कीजिए कि टीचर ने हर एक चीज को 2 पीसेस में कट कर दिया, हर साइड को फ्रेशली, मतलब अच्छे से। व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या नोटिस किया दोस्तों, क्या देखा? डज द फ्रेशी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मेटेरियल्स अपीयर शाइनी? कट होने के बाद क्या कोई मेटेरियल शाइनी दिखता है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कीजिए और शाइनी मटेरियल्स में। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? क्या आपने शाइन और लस्टर को इन मेटल्स में देखा? कट देम एनी वे एज यू कैन। उनको कट कीजिए फिर भी। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मेटल्स एज पॉसिबल एंड टेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद द विदाउट लस्टर। इंस्टीड ऑफ कटिंग यू कैन रब द surface of material with sandpaper to see if it has luster। देखिए दोस्तों, शाइन और लस्टर, अगर किसी ऑब्जेक्ट में चमक हो तो उसको फिर भी कट कीजिए और अपनी क्लास में दिखाइए। अगर उसके अंदर लस्टर ना हो, कट करने के बाद उसको रब कीजिए सैंड पेपर पर, फिर क्या वो लस्टर होता है? Materials that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminium, and gold are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them.
कुछ ऑब्जेक्ट दोस्तों पहले से ही चमकदार होते हैं, फिर वो अपनी शाइनिंग खो देते हैं क्योंकि एयर और मॉइस्चर की वजह से। आगे देखिए दोस्तों, ओनली देयर फ्रेश कट सरफेस व्हेन यू विजिट द आयरन मिस्टर और वर्कशॉप, लुक आउट फ्रेशली कट सरफेस द मेटल रोड टू सी इफ हैव लस्ट। उसको वर्कशॉप पे और आयरन स्मिथ के पास लेके जाइए, उसको वो कट करेगा, फिर देखिए क्या उसके अंदर कुछ लस्टर है तो चेक कीजिए दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, हार्डनेस, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, आप अलग अलग मटेरियल्स को अपने हैंड से प्रेस करते हैं। सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू compressed वाइल अदर्स कैन बी easily compressed, और कुछ easily compressed हो जाते हैं दोस्तों। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्ट्रेच विद इट द सरफेस ऑफ पीस, उसको एक सरफेस पीस के सरफेस के साथ स्क्रैच कीजिए। ऑफ वुड और एल्यूमिनियम, और एक स्टोन के पीस के साथ, नेल, कैंडल, चौक और एनी अदर मटेरियल्स के साथ। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, आप कुछ मटेरियल्स को ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ईजिली स्क्रैच नहीं होते हैं दोस्तों। आगे देखिए, मटेरियल्स विच कैन बी compressed और स्ट्रेच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो ईजिली compressed स्ट्रेच ना होते हों दोस्तों, उन ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। और जो ईजिली compressed नहीं होते उन्हें हम हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पूंग सॉफ्ट और आयरन इज हार्ड। इन अपीयरेंस मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, क्या आप अदर प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं मटेरियल्स की उसमें अपीयरेंस में दोस्तों? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों हमारे चैनल स्टडी मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।